नमस्कार मित्रों, मेरे फ्रंट गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं फ्रंट गार्डन में क्या करने जा रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे पौधों के लिए भोजन मिल गया, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए, गोबर की खाद है। तो मेरे यहाँ तो कोई पशु नहीं है, लेकिन गांव में एक लोग से मैं बोली थी गोबर की खाद के लिए, क्योंकि इस समय मई के महीने में क्या होता है कि जो गोबर इकट्ठा करके खाद बनाया जाता है गांव में, तो वो सब खाली करके खेतों में फेंक दिया जाता है। तो मैं बोली थी कि जब आप फेंकेंगी तो खेत में डालेंगी खाद तो मुझे भी दे दीजिएगा। तो देखिए, एक बोरा खाद वो ले आकर मेरे घर तक पहुंचा गई और मैं उन्हें बहुत ही धन्यवाद दे रही हूँ। और देखिए, इस खाद को अगर खेत में डालना होता तब तो मैं इसी तरह से डाल देती, लेकिन पाट या ग्रो बैग में जब हमें इसे डालना है तो देखिए, इसमें बहुत सारे कचरा हैं। देखिए, यहाँ प्लास्टिक है, ये सब है। तो इसे साफ़ करके मैं झरने से इस तरह से झरना ले ली हूँ और उसी से इस तरह से झाड़ूंगी। अभी देखिए, मैं सारा इस तरह से झाड़ लूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ सारा गोबर की खाद को अच्छे से झाड़ने के बाद। देखिए दोस्तों, झरने से झाड़ने के बाद गोबर की खाद कितनी अच्छी भरभरी एकदम से तैयार हो गई है मेरे सारे पौधों के लिए। तो गोबर की खाद बनती कैसे है, तो गांव में तो गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें गोबर भर दिया जाता है। इसके बाद साल भर बाद फिर उसे खाली करके खेतों में डाल दिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाती है ये गोबर की खाद। और ये जो कि किसी भी पशु का जो भी, जैसे कि गाय भैंस ऊँट बकरी भेड़, किसी का भी गोबर हो उसकी खाद बन जाती है। तो ये गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है और इस गोबर की खाद से हमारे पौधों को सारे विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है कि अधिक होती है और नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फ़र आयरन और बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं गोबर की खाद में। और इसका प्रयोग जैसे कि जब हम मिट्टी बनाएंगे कोई भी पौधा लगाने के लिए तो उस मिट्टी में करेंगे, और जो है कि सॉलिड रूप में भी इसका प्रयोग होता है और इसका गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है पौधों के लिए। तो मैं जैसे जैसे इस गोबर की खाद का प्रयोग करूँगी अपने गार्डन के पौधों पर, तो वैसे वैसे मैं वीडियो आप तक शेयर करती रहूँगी। आप वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। और इस गोबर के खाद का पहचान हम कैसे करेंगे, तो जो कच्ची खाद होती है गोबर की, तो उसे आप कभी न लें और ना ही अपने गार्डन के पौधों पर यूज करें, क्योंकि कच्ची खाद यदि आप अपने गार्डन के पौधों पर यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं, झुलस सकते हैं। तो जो कच्ची खाद होती है वो हाफ डिकम्पोज होती है और उसमें से बदबू आता है और उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के। वो जो डिकम्पोज करते हैं गोबर को डिकम्पोज करके जो गोबर की खाद बनाते हैं, कीड़े सफ़ेद सफ़ेद वही रहते हैं कच्ची खाद में, जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। और कच्ची खाद का जब हम प्रयोग कर देंगे पौधे पर अपने, तो क्या होगा कि गर्म होता है गोबर, और जब वो डिकम्पोज अच्छी तरह से हो जाता है तब तो अच्छी खाद बन जाती है। लेकिन जब हाफ डिकम्पोज रहता है गोबर की खाद कच्ची होती है, तो उसका प्रयोग जब हम अपने पौधे पर करेंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आप जब भी कहीं से लाएं इस गोबर की खाद को, तो आप बहुत अच्छी तरह से जो डिकम्पोज हो, पुराना हो खाद, वही आप स्टोर करें अपने गार्डन के लिए। तो ये देखिए, ये गोबर की खाद जो है कि 1-1.5 साल पुरानी है और देखिए इसका कलर एकदम ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और झाड़ने के बाद एकदम से भुरभुरा हो गया है और हाथ में उठाने से एकदम हल्का ये है और इसमें किसी भी प्रकार का बदबू नहीं आ रहा है, ना ही आपको एक भी कीड़े नज़र आएंगे। इस जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ खाद रहता है गोबर का। तो ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है गोबर की खाद, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट जितना ही पुराना रहता है उतना ही फ़ायदा करता है हमारे पौधों को।
तो इसलिए आप अभी यदि आप गांव में रहते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो इस समय मई के महीने में सब लोग अपना गोबर की खाद जो है कि खेतों में डाल रहे हैं। तो आप चाहें तो फ्री में या बहुत कम दाम में इस गोबर की खाद को स्टोर कर लें, आप ले लें वहाँ से। नहीं तो यदि आप शहर में रहते हैं तब भी ये गोबर की खाद आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। तो आप इसे ला करके स्टोर कर लें अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन बनाने के लिए। तो देखिए मैं इसे एकदम से तैयार कर ली हूँ और इसे मैं स्टोर कैसे करूँगी। तो देखिए इसे मैं स्टोर करी हूँ। इसमें देखिए ये बोरा है और उसी में एक प्लास्टिक का बड़ा सा पैकेट डाल दी हूँ और इसी पैकेट में मैं देखिए इतना भर दी हूँ और इसको भी उसी में भर करके फिर मैं उसे क्या करूँगी कि बांध करके रस्सी से उसका मुंह और अपने स्टोर रूम में रख दूँगी। और इसे सुखाए नहीं, क्योंकि कोई भी कंपोस्ट जो हो कि उसमें नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। देखिए एकदम नमी है, देखिए ऐसे देखिए मुट्ठी बना जा रहा है, मतलब एकदम सुखाई नहीं हूँ मैं इसे, बस इसी तरह से झाड़ करके इसमें भर दी हूँ बोरे में। तो इसे नमी बनाने के लिए ही मैं बोरे में प्लास्टिक लगा दी हूँ और उसी में पैक कर रही हूँ इस गोबर की खाद को और इसे बांध करके स्टोर रूम में रख दूँगी स्टोर करके। और इसके बाद मैं जब भी अपना पौधा लगाऊंगी तो उसमें प्रयोग करूंगी मिट्टी में और समय समय पर अपने गार्डन के पौधों पर इसे यूज करती रहूंगी। तो मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि गोबर की खाद मुझे मिल जाए, लेकिन देखिए आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मुझे मेरे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी गोबर की खाद मिल गई है, जिससे कि मेरे पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। और इस गोबर की खाद का प्रयोग आप अपने किसी भी पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर आउटडोर, चाहे सब्जी वाला, चाहे फल, चाहे मतलब कोई भी प्लांट आप लगाए हैं अपने गार्डन में, तो आप इस गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसी रूप में। और इस खाद का प्रयोग आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। और जो है कि पौधा आपका किसी भी स्टेज पर हो, छोटा हो बड़ा हो, सीडलिंग तैयार कर रहे हैं तब भी, मतलब किसी भी स्टेज पर किसी भी मौसम में कभी भी किसी भी पौधे पर आप इस गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, नई खाद का प्रयोग मत कीजिएगा अपने गार्डन में, नहीं तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। इस चैनल पर आपको गार्डन संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चैनल पर लगातार बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन आप भी तैयार कीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।